पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हमागी के साथ कौमी सलामती के उमूर पर मुत्तहिद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफ़गान तालिबान के तर्जुमान की गुमराहकुन और बदनीयती पर मबनी बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सी की दहशतगर्दी से बाखूबी वाकिफ़ है। भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो चुका, वाज़ेह पॉलिसीज़ मौजूद नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, भारत सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से वोट हासिल करने की कोशिश भारत की सियासी कमज़ोरी है। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा उनकी कमज़ोर सियासत का इशारा है। पेशावर में सीटीडी पुलिस स्टेशन में बारूदी मवाद फटने से एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इमारत के तहखाने में एक के बाद 5 धमाके हुए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा मलसाद शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धमाके पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान की खातिर सबको मज़बूत सोच के साथ एक होना है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तोसी कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। हुकूमत ने दहशतगर्दी और अमन व अमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना करार। कराची और रंगी टाउन के इलाके शाह फैसल चौक पर घर में आग लगने से 2 ख़वातीन जाँ बहक। अजला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच गई। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक आग लगने के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लाहौर में चालान 200 रुपये और सिंध में 5000 का किराया है। ये क्या ड्रामा है? सड़कें ठीक नहीं और महंगे ये चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का खिताब, कहा, सड़कें ठीक नहीं और ई चालान कर रही हैं। कब्जे की सियासत जारी है। टाउन चेयरमैन की हिदायत करता हूँ, स्कूलों और डिस्पेंसरियों को ठीक करें। निजी टीवी से गुफ्तगू में पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की हैं या प्राइवेट कैमरों से ली गई है। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुताल्लिक वायरल होने वाली 2 तस्वीरों पर इंक्वायरी की जा रही है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I9 मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ने शराब के नशे में धुत ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया था। मुलजिम ने एहलकारों से बदजुबानी की और थप्पड़ भी मारे। He's going to Khan, which pulls it in front of square, and that seals victory for Pakistan in this 3 T20 international series. पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। 3 T20 मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर
19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 20 ओवर 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए थे। सीरीज जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कौमी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा और स्टार बैटर बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी के बाद पीसीबी डिजिटल में दिलचस्प गुफ्तगू। सलमान अली आगा ने बाबर आजम से उनकी बैटिंग के बारे में दिलचस्प इंटरव्यू किया। बाबर आजम का कहना था, बैटिंग के दौरान एक मौके पर स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ी मुश्किल पेश आई थी। सलमान अली आगा के साथ फिर यही प्लान किया कि जहां मौका मिलेगा, गेंद हमारी रेंज में आएगा तो उस पर चांस लेंगे। अल्लाह की सुन्नत को जोड़ना है, हमने तोड़ना नहीं है। और अल्लाह के नबी की सुन्नत भी यही है, अल्लाह के सहाबा की, नबी के सहाबा की सुन्नत भी ये है, और आले रसूल की सुन्नत भी ये है कि हमेशा उन्होंने जोड़ा है। आप देखें हजरत इमाम हसन का वो सुलहनामा पढ़ें जो उन्होंने हजरत अमीर माविया से किया था। ये उम्मत को जोड़ा था, उन्होंने तोड़ा नहीं है। हमने उम्मत को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैरवी करते हुए पूरी उम्मत को साथ लेकर चलना चाहिए। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब का महफिल मिलाद से खिताब। कहा, अल्लाह का बेहद शुक्र है, उसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे अपने हबीब और आले रसूल की मोहब्बत अता करता है। चौधरी औरंगजेब की उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, मोहब्बत और पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तलक़ीन। महफिल मिलाद के इनेकाद का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का यादा। दीपालपुर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर रूह परवर महफिल का अहतमाम। अलकबीर डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम अलकबीर पैलेस में सजने वाली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में अक़ीदत व एहतराम के रंग बिखर गए। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा महफिल में नात ख़ां हज़रात ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर किए तो फ़िज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। शुरका से पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब ने ईमान अफरोज़ खिताब किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात मुबारका पर रोशनी डाली। तकरीब में शरीक हज़ारों आशिक़ान रसूल नात ख़ानों की अक़ीदत भरे कलाम पर झूम उठे। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू ने दीपालपुर की फ़िज़ाओं को महका दिया। अलकबीर ग्रुप के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की रिहाइशगाह पर सजने वाली महफिल मिलाद में अक़ीदत व मोहब्बत का नूर छा गया। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने महफिल में शरीक खुश नसीबों में कुरानंदाज़ी के ज़रिए उम्रे के 50 टिकट्स का ऐलान किया, जिससे अक़ीदत व मुसर्रत की कैफियत दो चंद हो गई। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में कमी। शहर का AQI 340 रिकॉर्ड। मौसम में खुनकी का एहसास, दिन सर्दी की जानिब गामज़न। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान नहीं। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके लियारी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद इस्माइल उर्फ तांबा गिरफ्तार। कब्जे से असलहा भी बरामद। तहकीकात के लिए पुलिस के हवाले। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि इजराइल जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर इजराइल का हदफ यह है कि फ़लस्तीनी और मुस्लिम ममालिक के अफवाज को बाहिमी जंग में मुब्तला करे तो मुस्लिम ममालिक को इससे फौरी तौर पर गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर आलमी दुनिया और मुस्लिम ममालिक से अपील करते हैं कि वह शर्म उल शेख और मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं और इजरायली बर्बरियत को रोकें।
गजा में इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इजरायली फौज का गजा पट्टी पर 5वें रोज भी हमला, 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और गजा सिटी में रात भर फिजाई कार्रवाइयाँ जारी रहीं। मुनहदिम इमारतों के मलबे से मजीद 17 लाशें बरामद। गजा में शोहदा की तादाद 68,858 हो गई है। नामालूम अफराद की लाशें इजराइल के हवाले कर दी गईं। मैक्सिको की रियासत सोनोरा में सुपरमार्केट में धमाका, 23 अफराद हलाक, 13 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक रियासत सोनोरा के इलाके हरमोसलो में सुपर स्टोर में धमाका ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। वाक़े के वक्त अवाम की बड़ी तादाद स्टोर में मौजूद थी। अमरीकी सदर की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों की कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में मसीहियों की कत्ल गारत रोकने के लिए महकमा जंग को मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म देते हुए कहा कि अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में चाकू से हमले, रेलगाड़ी में सवार 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया डंकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली ट्रेन में पेश आया। वाकये के फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और भारत पहली बार टाइटल जीतने के लिए बेताब है। मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीम में मद्दे मुकाबिल बारिश के बायस खेल ताखीर का शिकार है। और न्यूजीलैंड के स्टार बैटर केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट की तस्दीक, कहा केन विलियमसन T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए। केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आने वाली व्हाइट बॉल सीरीज में भी हिस्सा न लेने का ऐलान किया ताकि दिसंबर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पर तवज्जो दे सकें।